कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास ही मौजूद हो सकती है। दोस्तों, ये बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहने वाले थे। पिताजी की नौकरी के लिए हमें हमेशा नई नई जगह पर जाकर रहने का मौका मिला। मेरे पिताजी शिक्षा विभाग में थे। नया गांव, नए लोगों को मिलने का अवसर मिलता। ये गांव भी कुछ बहुत बड़ा नहीं था। बीच में गांव और आजू बाजू सारे खेत थे। गांव हाईवे से कुछ 4 मील भर की दूरी पर था। सभी यहाँ किसानी करते थे। यहाँ एक स्कूल था जिसमें मैंने दाखिला लिया। यह स्कूल गांव से बाहर था, खेतों के बीच में ही था। हम जब से इस गांव में रहने आए थे तब से भूतों के बारे में हमेशा से सुना था, पर कभी देखा नहीं था, इसलिए हम भी उसको मजाक में सुन लेते थे। अब ठंड चालू हो गई थी। छोटा गांव होने से लोग जल्दी खा के सो जाते थे। कुछ लोग रात को आग जलाकर रखते थे ताकि घर को गर्म रख सके। वैसे उस वक्त स्मार्टफोन नहीं थे और न ही इंटरनेट था। लोगों के पास टीवी के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं था मनोरंजन का। वो अमावस की रात थी। हम भी जल्दी खा के सोने जा रहे थे, तभी बाहर शोर सुनाई दिया। लोग खेतों की तरफ भागने लगे। हम भी पीछे गए। तभी हमारा घर का मालिक आया और बोला, बाबू, कोई गहरा संकट आने वाला है। पिताजी बोले, क्यों, क्या हुआ? घर का मालिक बोला, बाबू, तुम पढ़े लिखे हो, नहीं समझ पाओगे, विश्वास नहीं होगा तुम्हें। हम सब वापस घर तो लौट आए, पर मन में एक ही सवाल था कि ऐसा क्या हुआ कि पुजारी को ऐसे करना पड़ा। कहीं मैंने सुना था कि आत्मा होती है और वह अपने आसपास ही मौजूद हो सकती है। दोस्तों, ये बात लगभग 15 साल पुरानी है। हम विठलपुर गांव में रहने के लिए आए थे। ऐसे में यहाँ एक किराए के मकान में रहे। यही सवाल था सबका। अभी लग रहा था कि पुजारी नहीं बचेगा। डॉक्टर को बुलाने कोई गया था, पर तब तक देर हो चुकी थी। पुजारी नहीं रहा। उसका कोई सगा तो था नहीं, इसीलिए कोई उसको देखने आने वाला नहीं था। तो सबने मिलके उसका आखिरी संस्कार भी कर दिया। दिन बीतते गए और पुरानी बातें भूल सब अपने काम में लग गए। गर्मी के दिन थे। शाम को स्कूल में साहब लोगों की पार्टी थी। मेरे पिताजी भी जाने वाले थे। मैं उनके साथ गया था ड्राइवर बनके। हाँ, पिताजी को बाइक चलानी नहीं आती थी, तो कहीं जाना होता तो मुझे साथ ले जाते। रात बहुत हो चुकी थी। हम सब खाना खा के वहाँ से निकले। चलते चलते किसी ने पुजारी की बात छेड़ दी। सब ने उसको हंस के टालते हुए और खाने की तारीफ करते हुए अपने घरों की ओर चल दिए। सुबह जल्दी उठना था स्कूल के लिए, सो मैं भी जल्दी सो गया। सुबह उठे तो और हल्ला था। कल जिसने हम सब के लिए खाना बनाया वो आदमी रात को अपने सामान के साथ स्कूल में सो गया था। वो मर गया। हमको लगा कि स्कूल में होगा, पर उसकी लाश उसके घर के छत पे मिली। वो वहाँ कैसे पहुँचा पता नहीं। पुलिस आई, खोजबीन करने के बाद सब चले गए। इधर स्कूल के मेन गेट के नीचे वाली सीढ़ियों पे खून से लकीरें खींची हुई थी। किसी ने जानबूझ के किया होगा, ऐसा सब बोल रहे थे। पर वो खाना बनाने वाला कैसे मरा, ये बात इतने साल बीत जाने के बाद भी अभी भी राज ही है। इस बात को साल बीत गया। एक रोज़ हम सब शहर गए थे। मेरे छोटे भाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। बस स्टॉप पे रात को आखिरी बस आके रुक गई। हम लोग वहाँ उतरकर कुछ 4 मील पैदल जाने वाले थे। वैसे ये कोई पहली बार नहीं था। हम पहले भी यहाँ उतरकर पैदल गांव तक जा चुके थे।
पर आज बारिश हो रही थी, बिजली नहीं थी। यहाँ बिजली जाना बहुत आम बात थी। पिताजी ने छोटी टॉर्च सामने पकड़ के मुझे और मेरी माँ को चलने को कहा। हम सब पिताजी के पीछे चल रहे थे। अमावस की रात थी और मुझे याद है जब वो पुजारी मरा था वो भी अमावस की ही रात थी। कहते हैं कि अगर अमावस की रात और रात की कुछ घड़ियों का बहुत गहरा संबंध होता है। इसी में भूत पिशाच बहुत ताकतवर होते हैं। अपनी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने वो निकल जाते हैं और उनके रास्ते में जो आड़े आता है उनको वो नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन ये सब बातें सुनी सुनाई हैं। मेरी दादी भी ऐसे ही हम सबको कहानियाँ सुनाती थी। तो अंधेरे में रास्ता निकलते हम आगे बढ़ रहे थे। रास्ता कीचड़ से भरा था, शायद रास्ते का काम चालू था। स्कूल आते ही पिताजी चौंक गए। माँ ने पूछा क्या हुआ। पिताजी धीरे से बोले, वो देख, आवाज़ मत कर। देखा कि एक सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई किसी की रूह थी। जमी के ऊपर जैसे तैर रहा था वो। पैर नहीं दिख रहे थे। जैसे ही वो हमारे पास आया उसको देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा इतना भयानक था कि सांसें अटक गई मेरी। माँ पिताजी साथ में थे, इसीलिए शायद मैं होश में था, वरना मैं तो मर ही जाता। लगा कि हम सब अब मरने वाले हैं। पिताजी और माँ भगवान का नाम ले रहे थे। छोटा भाई रो रहा था और मैं भी। कुछ समझ नहीं आ रहा था। हम आगे जाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ से जैसे तैसे भाग जाएं, पर जा नहीं पा रहे थे। हमको बांध दिया गया था। हम सब चीख रहे थे पर उस अंधेरे में हमारी सुनने वाला कोई नहीं था। आगे जैसे मौत दिख रही थी। थोड़ी देर में हमारी चीख भी निकलना बंद हो गई। अचानक सब शांत हो गया था और बिजली आ गई। रास्ते की बत्तियां जल चुकी थी। हम सब की जान में जान आई। शायद भगवान ने हमारी सुन ली थी। वैसे वो आत्मा स्कूल की तरफ चली गई। हमने भगवान का शुक्रिया किया और वहाँ से गांव की तरफ चल दिए। गांव में पहुँचते ही सारी हकीकत घर के मालिक को बताई। लोग भी जमा हुए थे। शायद हमारी मौत नहीं आई थी, इसीलिए हम सब बच गए थे। भूतों के बारे में कोई बताए तो सब उन पे हंसते हैं। यकीन कोई नहीं करता। वैसे ही हाल आज हमारा था। हम सबको कुछ लोग सही बता रहे थे तो कुछ लोग हंस रहे थे और कोई हम सबको डरपोक कहते मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। लेकिन जो हमारे साथ हुआ ये हम ही जानते हैं। अगले ही साल मेरे पिताजी का वहाँ से तबादला हुआ, पास के शहर में। हम सब ने सामान बांधना चालू किया। मेरे सारे पुराने दोस्त मुझे अलविदा कहने आए थे। रोते हुए मैंने सबको अलविदा कहा और सामान से भरी गाड़ी वहाँ से निकली। हम सब ने उस स्कूल को आखिरी बार गाड़ी से ही देखा और उस जगह को भी जहाँ हमारे साथ वो घटना हुई थी। हम सब ने अपनी आंखों से मौत को करीब से देखा था। वो रात हम जब भी याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों।